पैसा पैसा पैसा, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। लेकिन अगर इसी को दूसरे नजरिए से देखा जाए तो शायद ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनको इसकी अहमियत पता है उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। सभी लोग चाहते हैं कि वह अपने लाइफ में अमीर बने, बहुत ज्यादा पैसे कमाएं और उस पैसे की मदद से अपने सपने पूरे करें और एक अच्छा जीवन बिताएं। लेकिन जब बात आती है इसे रियलिटी में कन्वर्ट करने की तो यहाँ पर वो अटक जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि कई लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिच बन जाते हैं और कई लोग थोड़े भी पैसे नहीं कमा पाते। दोस्तों, ये सारा का सारा खेल रूल्स ऑफ मनी का है, यानी कि पैसे के नियम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अमीर बनने के 8 ऐसे रूल्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्दी रिच बनने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारे तरीके यानी कि 8 रूल्स ऑफ मनी, तो चलिए हमारा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और उन सभी 8 के 8 रूल्स को अपने लाइफ में फॉलो जरूर करें। आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने खर्चों का हिसाब रखना। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, यानी क्या आप जो रोज हिसाब लगाते हैं कि आज दिन में आपने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खर्च किए, अगर नहीं तो आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं तभी आप अपने पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। हिसाब न रखने पर आधे से ज्यादा खर्च आपके बेफजूल ही होंगे, चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए ही क्यों ना हो। आपको अपने पैसों का हिसाब लगाना ही है कि आप दिन भर में या महीने में या फिर साल में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। इसमें से कौन सी वो चीजें हैं जो आप बेफजूल या फिर बेवजह खरीद कर पैसे खर्च कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि आपके पास करोड़ों या अरबों रुपए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बेफजूल खर्च करते हैं तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि बहुत ही जल्द आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आपको एक दिन ऐसा झटका लगेगा कि आपके पास खाने तक के पैसे नहीं होंगे। अगर आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आप अपने पैसों को अच्छे से हिसाब से रखते हैं और बेफजूल खर्च नहीं करते हैं तो आप ऐसा करते करते ही लाइफ में बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए अब से आप जब भी पैसे खर्च करें तो उसका हिसाब जरूर रखें। नंबर 2, माइंडसेट बनाना। माइंडसेट यानी कि आपकी मानसिकता ये बहुत हद तक डिसाइड करती है कि आप अपने लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं और कितने ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक दिन में ही बहुत ज्यादा अमीर बने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा जो कि आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। और रही बात आपके माइंडसेट की, तो वह आपको वैसे ही रखना है जैसा आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा अमीर बने तो आप इसलिए सबसे पहले अपने आप का माइंडसेट वैसे ही बनाएं जो कि आपको अमीर बनने में काफी मदद करेगा। और रही बात आपके माइंडसेट की, तो वह आपको वैसा ही रखना है जैसा आपको अपने फ्यूचर में देखना है अपने आप को। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को अमीर रखिए। जी हाँ, अमीर की तरह रखना, चाहे आपके पास एक भी रुपए क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को इस तरह रखते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है या फिर आने वाले समय में आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होने वाला है, तो आपका बॉडी खुद ब खुद डिसाइड कर लेता है कि आपको यह काम किस प्रकार से करना है और एक दिन आप उस काम को कर ही लेते हैं। इसलिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने लाइफ में किसी भी काम को अगर आपको अच्छी तरह से करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट। इसलिए माइंडसेट हमेशा आपका सही और पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 3, खुद पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आप सभी अपने पैसे कई चीजों पर इन्वेस्ट करते होंगे, जैसे कि आप कभी कभी अपने लिए कपड़े खरीदते होंगे, मोबाइल खरीदते होंगे या फिर घर में फर्नीचर खरीदते होंगे, या तो अपने दोस्तों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते होंगे यानी कि उन पर खर्च करते होंगे, पार्टियों में जाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आप उन पैसों से अपने लिए कोई अच्छी सी बुक या फिर कोई अच्छी सी कोर्स बाय कर लें? शायद ही आपने ऐसा कभी सोचा होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको मजा नहीं आएगा और आपको लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टेज ये नहीं कि आप अपने पैसे से कोई बुक या फिर कोई कोर्स बुक करें, बल्कि बर्बादी तो वो सारी चीजें हैं जो आप अपने मस्ती के लिए करते हैं, जैसे कि पार्टी, दोस्तों के साथ घूमने जाना, उन पर खर्च करना, यह सब क्योंकि इन सब के बदले आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों से अपने लिए कोई अच्छी सी बुक या फिर अपने लिए कोई अच्छा सा कोर्स खरीदते हैं तो उससे आपका स्किल डेवलप होगा जो कि आगे आने वाले समय में आपको पैसे कमा कर देगा। यानी कि आप जो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपको
प्रॉफिट के तौर पर मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद के ऊपर यानी कि अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना सीखे, उसके बाद अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे और उसके बाद अमीर बनने के बारे में सोचे। नंबर 4, बचत करें। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ बहुत प्रॉफिट लेकर ही अमीर बन सकते हैं तो यह आपका माइंडसेट पूरी तरह से गलत है। जरूरी नहीं कि आप को अमीर बनना है तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिले या फिर आपको बहुत ही ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। आप सेविंग्स यानी कि बचत करके भी अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच सकते हो। आपने ये बात तो सुनी होगी कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। उसी प्रकार से अगर आप एक एक पैसा बचाकर चलते हैं तो एक दिन वही पैसा आपके लिए बहुत ही ज्यादा लगने लगता है और पता ही नहीं चलता कि कब वो पैसे लाखों से करोड़ों बन गए। इसलिए आप अपने लाइफ में जितना भी अर्न करते हो उसका कुछ भाग जरूर सेव करें, ज्यादा नहीं तो अगर आप अपनी आय का 1% भी सेव करते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसलिए बचत करने की आदत अमीर बनने के रूल्स में शामिल जरूर होती है और इसे अपनी लाइफ में अच्छी तरह से फॉलो करें। नंबर 5, कर्ज लेने से बचें। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि अपने सपने या फिर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कर्ज लेते होंगे। होम लोन, कार लोन और भी किसी चीज पर लोन या फिर उसे उन चीजों को ईएमआई में बाय करना पसंद करते होंगे और महीने के हर महीने उन चीजों की कीमत बहुत ही लंबे समय तक चुकाते रहते होंगे। और आपने ऐसी सिचुएशन में या तो नोटिस किया ही होगा कि आपको अपने कर्ज या फिर ईएमआई के पैसे देने की दिन भर टेंशन लगी रहती है। आपके महीने की सैलरी आने के बाद से इन सभी चीजों के पैसे ईएमआई के पैसे में चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको लोन एंड ईएमआई जैसी चीजों से बचना है। आप कोशिश करें कि ऐसी चीज जो अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है उन्हें आप अभी अवॉइड करें और उन पैसों को जो आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर आपको वो प्रॉफिट दें। और एक बार जब आपकी अच्छी अर्निंग शुरू हो जाए तो आप बिना किसी टेंशन के उस चीज को सीधे कैश में खरीद लें। इससे आप अच्छी तरह से अर्निंग भी कर पाएंगे और बिना किसी टेंशन के अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। नंबर 6, मल्टीपल काइंड ऑफ इनकम सोर्सेज। अमीर बनने की लिस्ट में जो 6ठे नंबर पे रूल है वो है कि आपको अपने पैसे कमाने के सिर्फ एक सोर्स यानी कि सिर्फ एक स्रोत में ही डिपेंड नहीं रहना है। आपको पैसे कमाने के लिए कई सारे इनकम सोर्सेज बिल्ड करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप एक दिन अमीर बन पाएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जब आपके पास इनकम के लिए बहुत ही सारे सोर्सेज होते हैं तो उस समय आपका पैसा आपके लिए काम करता है। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है उसी दिन से आप अमीर बनने की शुरुआत कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ एक जगह से ही अर्निंग करने की बजाय आप कई जगह से थोड़ी थोड़ी अर्निंग करें, जिससे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। नंबर 7, संपत्तियों में पैसे इन्वेस्ट करें। अब जो मैं आपको ये बताने जाने वाला हूं उसे शायद कॉमर्स के स्टूडेंट्स थोड़े बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि यह बात एसेट्स और लायबिलिटीज की बात है। अमीर बनने का 7वां रूल हमें बताता है कि हमें हमेशा पैसे संपत्ति यानी कि एसेट्स पर ही खर्च करने चाहिए, और वो भी ऐसे एसेट्स जो कि आने वाले समय में जिनकी कीमत बढ़े या फिर आने वाले समय में वो हमें प्रॉफिट दें, उन एसेट्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, ना कि उन लायबिलिटीज यानी कि दायित्वों में जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारे खर्च बढ़े, जैसे कि कार लोन, होम लोन, ईएमआई प्लान एक्सेट्रा। अगर आप संपत्ति यानी कि एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आप उनसे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप एक बार लायबिलिटीज यानी कि दायित्वों में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप जिंदगी भर उसके पैसे चुकाते ही रह जाएंगे। और रही बात आपके अमीर बनने की, तो वह सपना तो आपका कभी सपना ही बनकर रह जाएगा। इसलिए अगली बार आप जब भी अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर करें कि आप अपने पैसे संपत्तियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या दायित्वों में। नंबर 8, टेक स्टेप अर्ली। टेक स्टेप अर्ली यानी कि जल्दी कदम बढ़ाना। तो दोस्तों, किसी भी काम को वह व्यक्ति सबसे अच्छी तरीके से कर पाएगा जिसको उस काम के करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो वह आपको तभी मिलेगा जब आप उस काम को बहुत ही लंबे समय से कर रहे होंगे। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अनुभव की जरूरत होगी, और जितनी जल्दी आप इसके लिए कदम बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आपको अनुभव भी होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने लाइफ में किसी भी स्टेज में हो, जल्द से जल्द अपना कदम आगे बढ़ाएं, तभी आप अमीर बन पाएंगे। भले ही शुरू में आप ज्यादा पैसा ना कमा पाएं, लेकिन जब आप उन लोगों के एज तक पहुंचोगे जहां से लोग शुरू करते हैं, तब आप उन लोगों से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे और बहुत ही जल्द अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। वैसे भी किसी भी काम को शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको उसे करने का जज्बा है
तो कामयाबी खुद ब खुद आपके सामने सर झुकाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये सारे पैसों से जुड़े नियम आपको अमीर बनाने में काफी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत लाइक और शेयर करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जल्दी मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।